हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे। अब हम इन चारों पॉइंट्स को प्रूव करना है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइड्स होता है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स को किया था। डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। फर्स्ट हम ए बी के पॉइंट्स को देखेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 ए और बी, x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 स्क्वायर, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 1 इज़ इक्वल टू रूट 10। तो अब पहला साइड हमें ए बी जो आ गया रूट 10 आ गया। अब हम बी सी को देखेंगे। बी और सी के जो पॉइंट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे। 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या हो गया? 9 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। तो अब 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 18। तो सेकंड साइड जो है 18 आ गया है। अब हम सी और डी को देखेंगे। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी और डी को देखेंगे। सी और डी के पॉइंट्स है 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस 4 इज़ माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इज़ 1 स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखेंगे 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1। सो थर्ड साइड जो सी डी है वो हमें रूट 10 आ गई, अंडर रूट में 10। अब लास्ट साइड देखेंगे ए डी। तो अब यहाँ पे देखिए सी डी और ए बी, सी डी और ए बी, ये दो साइड्स इक्वल आ गए हैं। अब देखेंगे ए डी क्या आएगा। अंडर रूट में 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, इन अंडर रूट में 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया? फिर से हमें अंडर रूट में 9 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9, 3 स्क्वायर इज़ 9, तो 9 प्लस 9 हो गया 18। अब हमारे दो साइड्स इक्वल हो गए, यानी ए बी और बी सी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दोनों रूट 10 है, ये भी रूट 10 है, ये भी रूट 10 है। अब बी सी रूट 18 है, ए डी रूट 18 है, यानी ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखेंगे डायगनल्स क्या आएंगे। अब डायगनल्स को देखेंगे, डायगनल क्या हो जाएंगे? ए सी और बी डी। ए सी का देखेंगे अभी डायगनल निकाल के, ये डायगनल है,
तो ए और सी के पॉइंट्स को देखिए, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 माइनस 4 तो हो जाएगा 0 प्लस में 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2 यानी 2 स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा आंसर √2, √4 हो जाएगा, √4 इन द सेंस यू कैन राइट 2। अब AC हो गया है, BD देखेंगे। अब BD का डायगोनल देखेंगे, B और D के पॉइंट्स को हम देखेंगे, B और D के पॉइंट्स को देखेंगे। D का पॉइंट 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस 7 इज √6 हो गया। 1 माइनस 7 इज माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 इज माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, 6 स्क्वायर इज 36, 4 स्क्वायर इज 16, 36 प्लस 16 विल बी अगेन 52। तो अब यहाँ जो डायगोनल्स आए हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा जिसके डायगोनल्स अनइक्वल रहते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स अनइक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स अनइक्वल रहते हैं लेकिन वो दोनों बाइसेक्ट करते हैं, उन दोनों का लेंथ अनइक्वल होता है और यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.